आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने सिर्फ प्लेसमेंट के भरोसे अपने कॉलेज लाइफ को नहीं जिया, बल्कि उससे बढ़कर भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। उन्होंने प्लेसमेंट तो लिया ही और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि फ्रीलांसिंग और बहुत सारी और भी चीज़ें की हैं, जो कि आज के इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कॉलेज में आप फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हो और एक साइड इनकम अपनी कमा सकते हो। आपको अगर फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो तो आपको क्लाइंट ढूंढने में दिक्कत आती है या फिर कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, तो आप उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। और जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी उनकी रिसेंटली में ही जॉब लगी है और फ्रीलांसिंग तो वो अपने कॉलेज टाइम से कर ही रहे थे। तो फिर उनमें जो डिफरेंस है, वो सारे डिफरेंस वो अच्छे से बता सकते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कुछ की पॉइंट्स के साथ, जिसमें कि आप उनको ले सकते हो और कुछ ऐसी एक्शनेबल इंसाइट्स जिससे कि आप अपनी लाइफ में तुरंत से इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने जो कॉलेज लाइफ है उसको और ज्यादा बेनिफिट और प्रोडक्टिव बना सकते हो अपने लिए। चलिए सीधे अपने एपिसोड पे चलते हैं। तो आज है हमारे साथ निशांत चाहर भाई, जो कि अभी रिसेंटली में ही जेमिनी क्रैक किया है और वो अपना एक्सपीरियंस खुद ही बताएंगे। तो एक बार जानते हैं कि एक्चुअली में उन्होंने कैसे क्रैक किया और साथ में उनका बैकग्राउंड क्या था और वो कैसे कैसे अभी तक अपना जो जर्नी है उसको अच्छे से कर रही हैं। तो निशांत भाई, आप बताइए एक बार ऑडियंस को कि आप अभी तक क्या क्या किया है। First of all, thank you, Krishna Rai, for the opportunity and to invite me on your podcast. And hello, guys. My name is Nishant Shah, and मेरी स्टार्टिंग जर्नी बिल्कुल एवरेज बिलो एवरेज CS स्टूडेंट की तरह थी। मैं जस्ट अपने SSB से धक्के मार के मुझे बाहर फेंका गया है बिकॉज क्योंकि मेरे को मेडिकल इशू था। तो हाँ, मेरा शुरू से सपना डिफेंस में जाने का था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे कुछ मेडिकल टर्म्स थे, दैट्स वाई मुझे नहीं वहाँ मेरा हो पाया। तो मैं एज अ मेरे फ्रेंड के सजेशन पर मैंने GL यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। जब मैं आया था तो ऐसे ही कंफ्यूज था जैसे हर कोई होता है, हर कोई होता है। अगर आपको एक डेफिनेट पाथ या आपको अच्छे दोस्त ना मिले, 1 साल तक घूमता रहा, कुछ नहीं मिला। देन जब चीजें समझ में आई कि कैसे होंगी, क्या होगा, लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा, फोमो हुआ, तो फिर लड़ना सीखा एंड मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की वेब डेवलपमेंट से। मैं उसमें एक डीप डाइव गया, मुझे जो मिल सकता था मैंने वो किया एंड फिर थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग की, फिर और डीप डाइव, थोड़ा लोगों को पढ़ाया, खुद पढ़ा एंड मुझे एक मौका मिला जेमिनी सॉल्यूशंस में बैठने का, जो मेरी कॉलेज की पहली कंपनी बताई जाती है। एंड गॉड गिफ्ट मी एज अ ब्लेसिंग और मैंने उसको क्रैक किया एंड नाउ मैं पॉडकास्ट में हूँ कृष्णा भाई के। मतलब कि फर्स्ट कंपनी आई जीएलए के अंदर अपने कॉलेज के अंदर और भाई ने बड़े आराम से क्रैक कर दी। और फर्स्ट ईयर में भाई अपनी सिचुएशन बता रहे हैं कि बिल्कुल कंफ्यूज थे, लेकिन फाइनली भाई ने फिर भी अपनी फर्स्ट कंपनी और पहले टाइम में अच्छे से क्रैक हो गई। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि फर्स्ट कंपनी आई, क्योंकि बहुत बार बच्चे हाइपर हो जाते हैं या फिर कहते हैं अगर मेरे बस की नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भाई ने ही करके दिखा दिया। अच्छा तो भाई अब हम बात करते हैं कुछ Q&A की, जो कि आपकी मैंने जब पूरा आपका लिंक्डइन पे देखा तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत बहुत डोमेन में आपने बहुत कुछ किया है, फ्रीलांसिंग में भी भाई ने बहुत अच्छा मचा रखा है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो मेरे पास कुछ Q&A है जो कि हो सकते हैं कि ऑडियंस में इंटरेस्ट हो लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करनी है अर्ली जर्नी की। अर्ली जो जर्नी थी आपकी, उसमें सबसे पहले आपने कोडिंग स्टार्ट कब की? फर्स्ट ईयर में तो आप बता रहे हैं आप जैसे कंफ्यूज थे, तो आपने एक्चुअली में कोडिंग कब स्टार्ट की थी? मैंने पहला कोड कब किया, तो हेलो वर्ल्ड में भी एरर आया था। मैं एक अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और वो अच्छा कर रहा है, लिटरली अच्छा कर रहा है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, बट वो लिटरली अच्छा कर रहा है। तो वो मेरे रूम पे आया सडनली और हम लोगों ने पाइथन में कोड स्टार्ट किया और पहले ही दिन हेलो वर्ल्ड में एरर आ गया। और हम हंस रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जा चुका था, सेकंड सेमेस्टर में कियोस्क क्रिएट था, डेवलपमेंट करना चाहते थे क्योंकि एक्साइटिंग लगता था कि भाई सब कुछ हो रहा है, भाई विजन्स आ रहे हैं, HTML कैसे काम करती है, क्योंकि क्यूरियोसिटी जनरेशन आया क्यूरियोसिटी से। देन फिर हमने HTML से स्टार्ट किया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया, फिर मुझे बताया गया कि भाई एनिमेशंस क्या होते हैं। देन मैं फर्स्ट एनिमेशंस की तरफ गया, मुझे समझ में आया कि एनिमेशंस कैसे होते हैं, फाइबर्स कैसे यूज़ करते हैं। फिर मेरा दोस्त क्योंकि डेवलपमेंट कर रहा था, और फिर ऐसा होता है ना कि आपका दोस्त कर रहा हो तो आपको एक मोटिवेशन आता है कि आप भी करो। तो फिर मैंने उसके साथ जर्नी स्टार्ट की और मुझे उसमें मज़ा आने लगा। फिर DSA मेरे लिए स्टार्टिंग में एक बाउंडेड फियर था कि भाई क्या होगा। देन क्योंकि मुझे डेम में ही जाना था और ये मेरे लिए क्लियर हो चुका था तब तक। ये सेकंड ईयर में मैं आ चुका हूँ और सेकंड ईयर में मेरे पास एक पाथ क्लियर है कि डेवलपमेंट करना है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है DSA क्या है, क्योंकि सभी DSA की तरफ भाग रहे हैं, एक क्यू बनी हुई है जिसकी तरफ भागना है, बट मुझे नहीं करना था भाई, मेरी थिंकिंग लेवल में है ही नहीं DSA।
तो फिर मैंने करना स्टार्ट किया डेवलपमेंट। पहले मन स्टार्ट किया, मन पूरा किया, कंप्लीट किया। हर मेरा एक पर मेरे को जो चीज़ लगी थी वो ये थी कि मुझे हर चीज़ के बाद प्रोजेक्ट करना है। मैंने जेएस कंप्लीट की, मैंने जेएस के बाद अपना पहला प्रोजेक्ट किया, जो सभी करते हैं, टिक टैक टो वाला किया, वाला एक प्रोजेक्ट होता है वो सभी करते हैं, मैंने भी वही किया। फिर मैंने अपना बैकएंड कंप्लीट किया, देन मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की सबसे पहले, कि मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा। पहले देख के करने की कोशिश की, एक एक कोड समझ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, जीपीटी भरा पड़ा है मेरा कि भाई ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें। देन बग को फिक्स करना सीखा। ऐसे करके मैंने स्टार्टिंग में अपने 2-3 प्रोजेक्ट बना दिए, जो मैंने अभी तक कहीं नहीं पोस्ट किए, क्योंकि वो बहुत ही घटिया प्रोजेक्ट्स थे। फिर मैंने मन पूरा किया। फिर मेरे दोस्त के थ्रू, क्योंकि वो अप्रोचेस करता रहता था क्लाइंट्स की तरफ, तो उसको एक प्रोजेक्ट मिला कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है। देन उसने मुझे बोला कि भाई हम साथ में कर लेते हैं, तो हम दोनों ने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। उस दौरान मैं नेक्स्ट जेएस पढ़ रहा था, तो मुझे समझ में आया कि व्हाई एंड हाउ नेक्स्ट जेएस वर्क। एक्चुअली हम पढ़ तो लेते हैं, बट हमें ये समझ में नहीं आता इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। हम सब नेक्स्ट जेएस की तरफ बढ़ रहे हैं, पर क्यों बढ़ रहे हो। देन हमें समझ में आया कि भाई एसएसआर, एससीओ, व्हाई दे आर वर्क एंड हाउ विल दीज थिंग्स इम्प्लीमेंट इन योर कोड। एंड दैट्स हाउ मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग प्लस बोथ वेब डेवलपमेंट। वाह! तो भाई ने मतलब कि ऑलमोस्ट जहाँ पे प्रिंट में एरर आ रहा था हेलो वर्ल्ड में, और वहाँ से भाई ने एक अच्छी खासी क्लाइंट के साथ अपनी जो है उनकी वेबसाइट बनाई, अपना पोर्टफोलियो बनाया। अब भाई वो पोर्टफोलियो आपको लाइव होगा तो उसकी लिंक हम नीचे दे देंगे, तो जो ऑडियंस है वो जाके देख सकती है कि आपने किस तरह का पोर्टफोलियो बनाया है, तो उनको भी इंस्पिरेशन आए। कोई ऐसा नया बच्चा हो, कोई नया स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में ही हो, जो ये पॉडकास्ट को देख रहा हो और वो भी कंफ्यूज हो, तो आपके इस जर्नी से बहुत कुछ सीख सकता है और पहले से ही अपने आप को फोकस कर सकता है। जरूरी नहीं है कि डीएसए पे ही जाए या फिर वेब डी पे ही जाए या फिर किसी एक ही डोमेन में जाए। हो सकता है वो सभी में इंटरेस्टेड हो या फिर किसी एक में हो, तो वो डरे ना। जैसे कि होता है ना कि डीएसए में सब जा रहे हो, मैं पिछड़ जाऊंगा, फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो आपने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप एक में फोकस करो पर अच्छे से करो। मेरी लाइफ का एक ही पर्पस जो मुझे मेरे एनवायरनमेंट ने क्लियर करके दिया, और मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके, क्योंकि जब मैं एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो हमारी एसएसबी की ट्रेनिंग में हमें बहुत ही बेसिक्स एक चीज़ सिखाई जाती है कि कंसिस्टेंसी इज द की, बट यू नीड टू क्लियर योर पॉइंट्स कि तुम्हें करना क्या है। अगर आप, क्योंकि जब हम एनडीए पास आउट करते हैं तो हम एक पोस्ट पे होते हैं लेफ्टिनेंट, बट लेफ्टिनेंट के पास उसकी खुद की बटालियन होती है। आपको 12-20 लोगों को एक ऑर्डर देना है, आपको उनको हैंडल करना है। अगर आप ही अपने क्लियर थॉट्स को क्लियर नहीं रखोगे तो फिर वो कैसे लोग करेंगे। दैट्स वाई मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी कि मुझे करना क्या है। मुझे लगा मुझसे क्या हो सकता है, तो मुझे डेव में इंटरेस्ट था। मेरे दोस्तों ने भी मुझे उसी तरीके से मोल्ड किया कि भाई डेव ऐसा भी कुछ नहीं है, आप करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने किया, बट मुझे इस स्टार्टिंग में ये समझ में आया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट इज नॉट द डेवलपमेंट एंड लर्न इज नॉट द डेवलपमेंट। आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, आपको हर चीज़ को बारीक से समझना पड़ता है। आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको लगे कि भाई हो गया, नहीं, वो आपकी स्टार्टिंग है। आप नेक्स्ट ईयर कर लोगे, वो आपकी स्टार्टिंग है। आप जब इंडस्ट्री में जाओगे, मैं अभी रिसेंटली मैं एक फर्म के साथ काम कर रहा हूँ, और जब मैं उनके बग फिक्स करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि भाई सरदर्दी है ये, बट करने में मजा भी पूरा आता है। तो आप अपने डोमेन में आगे बढ़ो, आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है आप उसमें आगे बढ़ो। आप अपने मन का काम करोगे तो आपको मजा आएगा, आप दूसरों के मन का काम करोगे, आप हर दिन सर के दर्द के साथ सोने वाले हो। ये रहा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, टोटली एग्री। हम बात करते हैं आपकी फ्रीलांसिंग। तो आपने जो बिगिनर में आपने कैसे स्टार्ट किया, अगर कोई बिगिनर हो तो कैसे स्टार्ट करे? आपने तो अपना बताया कि दोस्त के रेफरेंस से आपने क्लाइंट लिया, लेकिन अगर कोई बिगिनर हो तो वो अगर चाहता है कि मैं कॉलेज में हूँ और मुझे थोड़ा साइड इनकम भी करनी है, कुछ ऐसा जिसमें किक मिले, तो वो फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करे? ओके, स्टार्टिंग में मैं जो समझता हूँ, मैं अपवर्क पे गया, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ आपको जाना होता है, आपको रजिस्टर करना होता है, बट उसके लिए आपको लगती है कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। सो मैं अगर स्टार्ट कर रहा होता एज अ फ्रीलांसर, या मैं बिगिनर होता, तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को सुधारता। सबसे पहले लोग आते हैं, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं, आपकी सोशल प्रेजेंस को देखते हैं, आप कैसे चीज़ों पर काम कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप चाहे डीएसए कर रहे हो, आप चाहे डेवलपमेंट कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी, एआईएमएल, प्लीज़ उसको रेगुलर रेगुलर तरीके से पोस्ट करें। लोगों को बताएं कि आप किस चीज़ में प्रोफिशिएंट हो। लोग आएंगे, आप फिर अप्रोच करोगे क्लाइंट्स की तरफ, तो लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ आएगा। जब मैंने अभी जो रिसेंटली जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, वो एक अच्छी फर्म है, बट इनिशियल डेज में जब वो स्टार्ट ग्रो कर रहे थे तो मैं उनका पार्टनर बना था, और मैंने उनकी वेबसाइट को डेवलप किया था।
देन क्यों उन्होंने सबसे पहले मेरी प्रोफाइल देखी, मैंने उनको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाई, फिर उन्होंने मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस में मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट पड़े हुए थे, मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स को भी उनको दिखाया। सो आप जो भी चीज़ें बना रहे हो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और पब्लिक प्रोफिशिएंट बनाओ, आप उनको लोगों को दिखाओ कि मैं ये करना जानता हूँ। आप अगर बेच नहीं सकते तो आप कुछ खरीद भी नहीं पाओगे। इसका मतलब ये है कि पहले आपको सामान बेचना पड़ता है, फिर अर्न होता है, तब आप दूसरा सामान बना पाते हो। दैट्स हाउ मैंने अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाया जब फ्रीलांस। सो भाई जो आप बता रहे हो मतलब कि अगर हम लिंक्डइन पे अपना हो जाएं एक्टिव प्रॉपरली और हम शोकेस करें, चाहे हम बिगिनर हो लेकिन अपना डालते रहें, कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहें, और जितना हम दिखाएंगे, मतलब कहते नहीं जो दिखता है वही बिकता है, तो वही वाला फंडा है ऑलमोस्ट कि हाँ, लिंक्डइन में लोग तो बहुत हैं लेकिन उनको जो दिखेगा वही ज़्यादा हमारे पास आएंगी और उसके बाद हम क्लाइंट को रीच कर सकते हैं। तो अगर इस स्ट्रेटेजी से कोई चलता है तो उसको लगभग 1 से या 3 महीने में कोई क्लाइंट मिल सकता है या फिर थोड़ा और लंबा टाइम भी हो सकता है? आपको स्टार्टिंग डेज में थोड़ा वर्क करना पड़ता है। मैं 2 चीज़ों को इसमें फैक्टर समझता हूँ, एक आपका हार्ड वर्क और एक आपका लक। मैं कभी ये नहीं कहता कि लक बहुत मैटर करता है या सिर्फ हार्ड वर्क मैटर करता है। कभी कभी स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, सब ये सारे लक फैक्टर्स काम करते हैं और आपको क्लाइंट मिल जाता है। बट अगर जैसे आप इनिशियल डेज में कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस लगता है, बट वन डे इट विल हैपन और वो आपको मैजिकल लगता है। सो काम डाउन होके आप हर दिन अपना जो भी कर रहे हो उसको लिंक्डइन पे डालें। आप हर दिन सर्च करें कि क्या किसी के पास फ्रीलांसिंग वर्क है। आप रीवर्क पे जा सकते हैं, आप कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ लोग फ्रीलांसिंग के लिए सर्च करते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। सो पेशेंसली आप करते रहिए, एक दिन हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली द की पॉइंट इज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। किसी भी फील्ड में जाओ, अगर ये है तो भाई बिल्कुल मचा दोगे और बढ़िया से हो जाएगा आपका जो भी आप चाहते हो। आपको कोई क्या रिजेक्शंस भी मिले थे जब आपने क्लाइंट को हैंडल किया, या फिर क्लाइंट को जब आपने अप्रोच किया था तो कोई रिजेक्शंस या फिर कोई आपकी इस तरह से कोई डीलिंग हुई थी कि यार ये रिजेक्शन हो गया, हम नहीं करते, छोड़ो बेकार है? नहीं, कई ऐसा हो जाता है कि आपने डील की और अच्छी डील की और प्रोजेक्ट भी अच्छा हुआ, आपके आपने साइन भी कर लिया, एमओयूज वगैरह होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड आपने साइन करके उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बना दिया, आपने अपनी टीम को लगा दिया, खुद लग गए, एंड बाद में उन्होंने लेने से मना कर दिया। सो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बाद में आपको इशू क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि ग्राहक तो ईश्वर के बराबर होता है। आप तो क्लाइंट हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक एंटिटी होती है और हम उनसे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। बट एंड में अगर वो हमसे मना कर दे तो गुस्सा आता है, बट हम शो भी नहीं कर सकते कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सेकंड थिंग, एक बार ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ कि हम लोग कर रहे हैं डील, अप्रोच कर रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ हूँ और हम लोग अपने क्लाइंट को अप्रोच किया और मीट हो गई, सब कुछ हो गया, उनको बहुत पसंद भी आ गया। बट एंड ऑफ द डे पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने फिर मेल भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं। फ्रेंड में उनकी जो एचआर थी उन्होंने हमसे बोला कि जो वो प्रोजेक्ट है वो किसी और को दे दिया है। सो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, बट आपको कंसिस्टेंटली काम करना होता है। आपको पेशेंटली वेट करना होता है रिस्पॉन्सेज का। जर्नी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, मुझे ऐसा लगता है। कहीं पे भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे ओवरकम करना वो सबसे बड़ी बात है, जो कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ही आएगा कि ठीक है ये नहीं हुआ तो आगे कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल में आपने अभी जॉब क्रैक की है और फ्रीलांसिंग आपने की है ऑलमोस्ट पास में, तो जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग अगर कंपेयर करते हैं तो स्टेबिलिटी और फ्रीडम पे बात करें तो आपका क्या ओपिनियन है? आपने अभी बताओ अपनी जॉब तो स्टार्ट अभी नहीं की होगी, आपको अभी कब ऑफर लेटर मिला ही होगा, लेकिन फिर भी आपको क्या आइडिया है, क्या आपकी जो थिंकिंग है, किस तरह से आप सोचते हो इस बारे एक्चुअली फ्रीलैंसिंग ना आपके लिए साइड इनकम होती है और आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो मैंने ऐसा नहीं है, मैंने फ्रीलैंसिंग बिल्कुल क्लोज कर दी है। आई एम ऑल्सो वर्किंग विद द फर्म राइट नाउ ऑल्सो, एंड बट स्टेबिलिटी फ्रीलैंसिंग में नहीं होती। मैंने ऐसा बताया कि पेशेंसली आपको वेट करना पड़ता है बहुत। कभी कभी वो 1 महीना भी हो जाता है, 1.5 महीने आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट हैं तो आप आराम से काम कर सकते हो। सो स्टेबिलिटी उसमें नहीं है, बट आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कमा सकते हो, काफ़ी अच्छा। मतलब अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग गया तो आप 5 फिगर्स भी कमा सकते हो। मैं एक प्रोजेक्ट की कह रहा हूँ, आप 5 फिगर्स में कमा सकते हो। और अगर स्टार्टिंग डेज में आपको थोड़ा छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, आपको शायद, मैंने स्टार्टिंग में कभी फ्री में भी काम किया था किसी के लिए ताकि मुझे काम सीखने को मिले। तो पहले सीखने पे ध्यान दो, आप सीखो बग्स कैसे होते हैं, आपको ये कैसे इशू होगा, आपको झुक के भी काम करना पड़ सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं सीख रहा था तो मैं अपने सीनियर से हेल्प लेता था, तो वो कभी कुछ कह रहे हैं तो मेरे लिए चाय बना के लिया, मैं तेरे को सारी बात बताता हूँ, तो कुछ मैं, क्योंकि ये फन है, इसमें आपको ऐसा नहीं आपको कुछ लेव नहीं हो आप, बट आपको फन में काम करने में मजा आ रहा है। सो
स्टेबिलिटी और आपने उस पर बात की थी, तो स्टेबिलिटी जॉब में है, आप जॉब में अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपको इंडिपेंडेंस और आपको फिगर्स देखने हैं फाइनेंशियली, तो वो फ्रीलांसिंग में है। आप अगर फ्रीलांसिंग अच्छे से कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। ओके। सो आपने अपनी फर्स्ट इनकम कब की थी फ्रीलांसिंग और कितनी थी, और सबसे मैक्सिमम अभी तक कितनी हुई है आपकी वन टाइम में? वो एक बार थोड़ा सा बताओगे जिससे कि थोड़ा एनकरेजमेंट आए जो ऑडियंस देख रही है। ओके, अगर देखो एग्जैक्टली तो चीज़ें सही नहीं है बताना, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि भाई अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। स्टार्टिंग में ऐसे कमा सकते हैं कि इंडियन करेंसी में एक नोट, इतनी स्टार्टिंग में इतनी। फिर जब मैं आगे बढ़ा और मुझे अच्छा एक ब्रेक मिला कि भाई ये ब्रेक अच्छा है, तो उसमें मुझे इतना मिल गया कि मैं अपनी फीस का कुछ 25% दे पाऊँ, इतना मैंने कमा लिया। और रिसेंटली जब मैं अब एक स्टेबल पोजीशन पे आ गया हूँ और लास्ट 3 महीने से मैं एक फर्म के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने अपने लिंक्डइन पे भी डाल रखा है, डिविजुअल नाम की फर्म है। और वो लोग अच्छे हैं, देवांग जो उनका सीईओ है, वो एज अ फ्रेंड मेरे साथ काम करता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही स्टार्टिंग डेज से आप साथ में काम कर रहे हैं। तो अब मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, मतलब मैं अपनी फीस का 50 to 60% अर्न कर लेता हूँ वहाँ से। हाँ। और आपको तो दोस्तों पता होगी कि बी टेक में इंडिया में अगर कोई कर रहा है प्राइवेट कॉलेज से तो उसकी फीस कितनी होगी, और भाई बता रहे 50 से 60% वो अपना पे कर सकते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो, हम क्लियर नंबर नहीं बता सकते। तो भाई अब इसके बाद हम थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि सीजीपीए वर्सेस स्किल कौन सा मैटर करता है कॉलेज में या फिर अलग भी बाहर भी? ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी ये डाउट हमेशा से रहा, पीजीपी वर्सेस स्किल। रिसेंटली मैंने अपनी लिंक्डइन पोस्ट पे इसको बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि स्टार्टिंग 1 ईयर मैंने सिर्फ सीजीपीए के पीछे भागा, रिजल्ट उसका जीरो था। आप एकेडमिक्स में कितना अच्छा कर रहे हो, आप उससे कुछ नहीं कर सकते अगर आपके पास स्किल नहीं है। स्किल इज द टॉप मोस्ट एंटिटी या टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अ स्टूडेंट राइट नाउ। आप अगर एकेडमिक्स में जीरो भी हो, कोई भी चीज़ मैटर नहीं कर रही, अगर आपके पास स्किल है, स्किल से आप सर्वाइव कर पाओगे इंडस्ट्री में। सो स्किल इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अ स्टूडेंट, और होनी भी चाहिए। तो स्किल मैटर करती है, रैंकिंग नहीं या सीजीपीए नहीं। भाई अगर कोई कॉलेज में है और उसकी सीजीपीए बहुत कम है तो वो कंपनी में बैठ ही नहीं पाएगा, फिर वो कैसे स्किल से आगे बढ़ेगा? मेरे साथ एक फ्रेंड है मेरा, और उसकी सीजीपीए इतनी अच्छी नहीं है और उसने स्टार्टिंग से सीजीपीए पे फोकस नहीं किया। बट मुझे नहीं लगता कि उसको ज़रूरत है किसी भी एक कॉलेज बेस्ड कंपनी की, क्योंकि वो काफ़ी क्योंकि उसने इतना अच्छा स्किल सेट बना रखा है अपना कि वो उतना earn कर सकता है कि सेकेंड ईयर से वो अपनी फीस खुद भर रहा है। सो आपको नहीं है ज़रूरत सीजीपीए की। अगर आप कॉलेज में हो और आपको आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो कि मुझे तो भाई प्लेसमेंट चाहिए कॉलेज से, सो भाई सीजीपीए मैटर करती है स्टूडेंट के लिए, अगर वो आप कॉलेज से प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। और आप मिनिमल एक सीजीपीए क्राइटेरिया होता है कॉलेज का 75%, जैसे हमारे कॉलेज का है। आप अगर उतनी मेंटेन कर पा रहे हो, और वो बेसिकली हो जाती है, अगर आप थोड़ा बहुत भी एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका हो जाएगा उतना। आप उतनी अटेंडेंस रखो, उतनी सीजीपीए रखो, और आप अपनी स्किल्स को बूस्ट करते रहो। आप अगर 3 साल कंसिस्टेंटली अपनी स्किल्स को ब्रश अप करते रहोगे तो आप बहुत अच्छी स्किल्स लेके बैठोगे। और आप अगर किसी भी कंपनी में बैठे हो इतने अच्छे स्किल सेट के साथ, नो वन कम्पीट विद यू। आप वहाँ रूल करने जा रहे हो, आप कम्पीट नहीं करने जा रहे। मुझे फीडबैक मिला था मेरे जो इंटरव्यूअर थे, बिकॉज जो वहाँ बच्चे आए थे वो मुझसे मतलब, क्योंकि हम मेरा इंटरव्यू हो गया था और अच्छा था, तो वो कैजुअल हो चुके थे मुझसे, तो वो बता रहे थे कि जितने बच्चे अभी तक यहाँ आए हैं वो लगभग उनके प्रोजेक्ट्स एआई के थ्रू बने हुए हैं। बट व्हेन यू आर डील विद योर प्रोजेक्ट, आपने मुझे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। सो ये पॉजिटिव पॉइंट आपके पास होता है कि आप इंटरव्यू में अच्छा कर पाते हो, जब आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, आपसे डीप डैप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो आप उनका आंसर कर पाते हो क्योंकि आपके पास स्किल है। फिर आप ये नहीं कहते सॉरी सर आई कैन रिमेंबर राइट नाउ, आई कैन डेफिनेटली लर्न आफ्टर द इंटरव्यू। सो ये फायदा होता है स्किल्स का। और कॉलेज में सीजीपीए मैटर करती है, बट मिनिमम आप रखो बस उसको, आप ज़्यादा सीजीपीए के पीछे मत भागो। ये बात तो है कि भाई टेक्निकल इंटरव्यू में मोस्टली बच्चे निकलते हैं यार, वो इसी वजह से निकलते हैं कि स्किल नहीं होती, चाहे वो सीजीपीए कितनी भी अच्छी हो। अब हम बात करते हैं कॉलेज का जो करिकुलम है, क्या वो इनफ है या फिर बच्चे को अलग से करना चाहिए? वैसे तो इसका आंसर हो गया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा डिटेल में अगर बताओ, क्योंकि आप प्रॉपर कॉलेज में पढ़ के जब आप अपना प्लेसमेंट दिया है, तो उस हिसाब से अगर आप बताओ। मैं जो कॉलेज में सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं, लगभग उनमें मुझे नहीं लगता 50% भी मेरे आगे मतलब कभी इंटरव्यू में या मेरे किसी भी टेक्निकल राउंड में काम आई है। जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाई गई, केमिस्ट्री पढ़ाई गई, रिमेंबर मुझे किसी भी जगह पे वो काम आई। एंड आगे हाँ, बट आपको जो
कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती है, जैसे डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे आपसे डीबीएमएस पूछी जाएगी, और नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू, आपको रियल लाइफ में डीबीएमएस का सच में बहुत काम आता है। जब मैं अपने वेबसाइट का बैकएंड लिख रहा होता हूँ, तो मुझे जब मैं स्कीमा डिज़ाइन कर रहा होता हूँ, तो मैं वहाँ बहुत सारे थॉट प्रोसेस के साथ आपको गुजरना होता है। वहाँ आपकी कोर सब्जेक्ट काम आती हैं। आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सारी चीज़ों को क्लियर करता है, बट आप प्लीज़ एकेडमिक्स के हिसाब से ना पढ़ें उन्हें। आप उनके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर रखें कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। सो कॉलेज करिकुलम में जो चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, कुछ नहीं है। आपको कॉलेज के हिसाब से पढ़नी चाहिए, बट जो फिक्स्ड चीज़ें हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सच में अच्छे से पढ़नी चाहिए। मैंने ये एक गलती मैंने की थी, मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, बट बाद में जब मैंने अपने उसमें बैक एंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो वो 3 पेयर जो भी हैंडशेकिंग होती है वो मुझे पढ़नी पड़ी, और कैसे चीज़ें वर्क करती है, फिर बाद में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी जो मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग में पढ़नी चाहिए थी। सो आप उन 3-4 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, आपके काम आएंगी। मतलब कि ये है सिंपली कि अगर आपने कॉलेज में नहीं पढ़ा तो आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भैया वो जरूरी होती है कुछ मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। बात करें बिगेस्ट मिस्टेक की जो कि आपने की हो या फिर कोई स्टूडेंट करता होगा जनरली अपनी कॉलेज लाइफ में या फिर कभी भी पूरे जो 4 साल का जर्नी होता है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपको क्या लगती है जो आपने की है या फिर नॉर्मल जो स्टूडेंट्स करती है? मुझे ऐसा लगता है, भागना। भीड़ भाग रही है, भीड़ के पीछे भागो। हर स्टूडेंट भीड़ के पीछे भाग रहा है, मैं भी भागा हूँ। कुछ नहीं मिलता भीड़ में, आप खो जाओगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपना पाथ खुद डिफाइन करना होता है, आप क्या करना चाहते हो। आप प्लीज भीड़ के पीछे ना भागें। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे साथ में हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ में पढ़ने वाले हैं, मेरे बेंचमेट्स हैं, मैं उनको देखता हूँ या ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि उन्होंने डीएसए भी कर रखा है, उन्होंने एमएल भी कर रखा है, उन्होंने वेब डेवलपमेंट भी कर रखा है, साइबर भी पढ़ रहे हैं, अटैक्स को भी जानते हैं। आप एक टाइम पे चीजें कर सकते हो, आप मास्टर नहीं हो सकते। मास्टर मैं भी कभी नहीं हो सकता। आप बट एक चीज को अच्छी से समझना, या आप एक भेलपूरी बना के रखना, बहुत अलग चीजें हैं। दैट्स व्हाई मैं कहूंगा, आप दो चीजें कर लो। आप पहले डीए से अच्छे से कर लो, देन डेव पढ़ लो। आप डेव अच्छे से कर लो या डीए से कर लो। आप एक चीज को पहले अच्छे से खाओ, फिर दूसरी चीज को खाओ, वो ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। क्योंकि आप अगर एक साथ सारी चीजें खाओगे तो कोई भी चीज नहीं पचेगी। सो मैं एक ही कहूंगा कि फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सीनियर्स अलग अलग चीजें बता रहे होते हैं कि ये कर लो, ये जॉब है, डेटा इंजीनियरिंग में अच्छी जॉब है, डेवलपमेंट कोई नहीं गिन रहा। भाई ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एआई आपकी जॉब नहीं रिप्लेस कर सकता। एआई इज जस्ट अ टूल। वो हमारी यूज़ के लिए है, हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं, हमारी रिलायबिलिटी इसको खाने के लिए नहीं है। वो जस्ट अ टूल है जो आपकी हेल्प करेगा। अगर आप किसी भी तरीके से अच्छा कोड लिख पा रहे हो, वो एआई की हेल्प से लिख पा रहे हो, आप अपनी मेंटल एबिलिटी की हेल्प से लिख पा रहे हो, वो वर्किंग होना चाहिए और अच्छा कोड होना चाहिए। सो आप लोगों में फियर है एआई का, भाई मत भगो आज के पीछे। आप एक चीज को अच्छे से सीखो, देन आगे बढ़ो। सच में डेफिनेटली ये वर्क करेगा। सबसे बड़ी गलती शायद यही होती होगी कि हम भीड़ चाल में निकल जाते हैं, अपना नहीं देखते कि हम किस में अच्छी हैं। अच्छा भाई, आपने एआई को पॉइंट आउट किया, तो वैसे तो आपको पता है कि एआई कितना तेजी से चल रहा है, एआई इंडस्ट्री को भी बदलता है, तो इसी में थोड़ा सा हम और डिस्कशन करते हैं। एआई आपने एक्चुअली अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी जब की थी, तो क्या आपने कोई एआई टूल्स का यूज किया था तो किस तरह से किया? और आपको क्या लगता है कि फाइनली जैसे कहना है कि स्वैप हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री या फिर डेवलपर बचेंगे नहीं, क्या ये सही में सच है कि या फिर कुछ ऐसे डेवलपर्स होंगे जो फिर भी रहेंगे उस टाइम पे? तो इसमें थोड़ा आपका क्या पर्सपेक्टिव है एज अ वेब डेवलपर, हम बात करें फुल स्टैक डेवलपर की बात करें तो? इस पर मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया, एआई इज जस्ट अ टूल। सो अगर स्टार्टिंग डेज में तो मैं कोड लिखता था क्योंकि मुझे सीखना था। अगर मुझे कोई बग आ रहा है तो मैं किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हूं, मैं उस चीज को सर्च करूं। अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली बात है चैट जीपीटी का मैं यूज करूंगा, और अपनी सीनियर की हेल्प लूंगा। स्टैक ओवरफ्लो, जो कि आजकल लोग मिनिमल कर रहे हैं उस चीज का, बट स्टैक ओवरफ्लो फर्स्ट ईयर में जब मैं था या सेकंड ईयर में जब मैं था, मैंने भर के यूज किया। और मुझे भी किसी ने इंट्रोड्यूस कराया था कि स्टैक ओवरफ्लो आप यूज कर सकते हो। तब तक चैट जीपीटी इतना रैपिड आया नहीं था। अब तो आजकल मैं भी यूज करता हूँ बहुत भर के। एआई आपकी जॉब को नहीं खाएगा, ये क्लियर है, अगर आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो। कभी भी नहीं। अगर आपको आता है आपको आपका काम, आप कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकते। लोगों को समझ, मैं अब बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बोलूंगा। आजकल लोग हर चीज मशीन के थ्रू बनवा रहे हैं, बट हैंडीक्राफ्ट की डिमांड आज भी है। हाथों से बनी चीजें हैं, लोग आज भी उनको एंटिक कह लीजिए या एक स्पेशल आर्ट के फॉर्म में देखते हैं। मशीनरी
मशीनरी, अब मशीन से बने प्रोडक्ट को यूजुअल ठीक है मशीन से बना हुआ है, बट जो हाथ से बने प्रोडक्ट है लोगों को आज भी उनकी वो है। आपने मशीन से बने हुए कप में चाय पी होगी, वो फील नहीं आता जो हाथ से बने कुल्हड़ में आता है। वो आप कनेक्ट करो उस चीज से। आपको एआई यूज करना आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। सिंपल, आपके पास उतना एबिलिटी होनी चाहिए कि एआई फेल हो गया तो मैं कोड लिख सकता हूँ, सिंपल, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एआई मेरी जितनी कैलकुलेशन नहीं रख सकता। वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ह्यूमन ब्रेन से ही इंस्पायर्ड है, बट वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है। ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा कैलकुलेशंस कर सकता है, इमोशन डिटेक्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है जो अभी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच भी ना सके। मुझे ऐसा पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है। सो आप अपने कैलिबर को जानो, आप अपने टेंडेंसीज को जानो, आप बाउंड मत हो। और मैंने अपनी लाइफ में जो थॉट प्रोसेस रखा है वो यही है, स्काई इज नॉट द लिमिट, ह्यूमैनिटी ऑल्सो गो बियॉन्ड इट। आप अगर स्काई अगर लिमिट होता तो लोग चांद तक नहीं पहुंच पाते। सो एआई इज नॉट द लिमिट, आप उसको यूज करो, उनकी तरह समझो और उसका फायदा उठाओ, बस उस पर रिलाय मत करो। आप अपने टेक स्टैक को स्ट्रॉन्ग रखो, हर दिन लर्न करो, हर दिन चीजों को समझो। डेफिनेटली आप एक स्टैंड अलोन होंगे इंडस्ट्री में। लास्ट क्वेश्चन है जो कि अभी तक मैंने कवर नहीं किया, मेरे दिमाग में बहुत देर से था कि अभी आपका प्लेसमेंट हो गया है, तो उसमें जो आप जब सबसे पहले प्लेसमेंट आपका ऑफर लेटर आया था या फिर अभी आपको क्लियर मिला था कि यार मेरा प्लेसमेंट हो गया है, तो वो फीलिंग क्या थी? और आप जब जाओगे तो वो बीच का जो टाइम पीरियड है तो इसमें आप क्या एक्चुअली में करोगे? मतलब कैसी फीलिंग होती है जब प्लेसमेंट हो जाता है? क्योंकि बहुत तो कोई फीलिंग होती ही नहीं है या फिर बहुत टाइम बाद होती है, तो उनको फील करना है, तो कैसे आप एक्सप्रेस करोगे इस चीज? पता है, जब मेरा हो गया था, मेरा इंटरव्यू राउंड हो गए और मेरा एक एक्स्ट्रा राउंड हुआ था, मतलब हम 3 बंदों का एक्स्ट्रा राउंड हुआ था जिसको हम लोग L3 कह रहे थे, यानी टेक्निकल राउंड 3। टेक्निकल राउंड 2 ही होने वाले थे, बट हम लोगों का 3 टेक्निकल राउंड हुए थे। सो अब हम लोग घबरा रहे हैं बुरी तरीके से, और ऊपर से हमारा रिजल्ट और डिले होता जा रहा है। 3 दिन डिले हो गया है रिजल्ट, तो तीनों दिन डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। सो फिर मैं बैठता था, बट जिस दिन रिजल्ट आया ना भाई, मैं सुबह 4 बजे उठा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला, उसमें बहुत सारी विशेष थी, मैंने लिस्ट देखी। आप 5 मिनट, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ पे बैठे हो। 5 मिनट तक मैं समझ रहा हूँ, 5 मिनट तक भगवान से बातें हो रही होती है कि हो गया अब। 5 मिनट बाद फिर आप होश में आते हो, फिर आप अपने जो भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, या आपके जो भी करीबी होते हैं, आप उनसे आके बोलते हो कि भाई हो गया हो गया। फिर दोस्त आपको आके बोल रहे होते हैं भाई पार्टी दे पार्टी दे, तो आप उस दिन आप अपने जोन में नहीं होते, बस वो चीजें हो रही होती हैं, नहीं होते हो अपने जोन में। आप बस खुश होते हो, आपको आपके ये जो है ऊपर वाले से कनेक्ट होता है, और आप बस हर दिन थैंक यू बोल रहे होते हो कि थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, ये होता है। सो यही फीलिंग थी 2 दिन, तो यही रहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बस हो रहा है। मैं बस खुश हूँ इस चीज से। कुछ फाइनल कुछ पॉइंट्स बताना चाहो, कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहो, कोई बिगिनर देख रहा हो, कोई भी स्टूडेंट देख रहा हो कॉलेज का मोस्टली, या फिर कोई ऐसा बंदा हो जो कि फ्रीलांसिंग कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जो प्लेसमेंट की रेडी कर रहा हो, क्योंकि आपका प्लेसमेंट भी हो चुका है, तो उन सभी के लिए अगर आप कुछ कॉमन चीजें हो जो कि अगर कोई ध्यान दे तो वो आराम से अपनी जर्नी में निकल सकता है और बड़े बढ़िया से अपनी लाइफ को जी सके और आगे भी सक्सेसफुल हो सके, तो आपके हिसाब से क्या बातें होंगी, आप बता सकती हैं? मैं कुछ चीजों को पॉइंट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पहला, प्लीज ट्यूटोरियल्स के पीछे ना भागें, प्लीज डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें। आप हर दिन यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करते रहेंगे, आप हर दिन उन चीज़ों को भूलते रहेंगे, ये नॉर्मल है। बट ना, आप हर दिन उनको आपने एक बार देखा फिर आप भूल गए, आपने दोबारा देखा आप फिर भूल गए, ये चलता रहेगा। प्लीज़ डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की प्रैक्टिस डालें, एंड में आपको डॉक्यूमेंटेशन ही काम आएगी। सेकंड थिंग, आप प्लीज़ अपने थॉट्स को क्लियर रखें। जो भी सीनियर्स बोल रहे हैं आपको सुनना है, बट आप प्लीज़ एक पार्ट डिफाइन कर लें कि मुझे इस पे आगे बढ़ना है। डेफिनेटली अगर आपने वो चूज़ कर लिया है तो फिर उस पर फेथ रखो। मैं रिकर्जन पढ़ता हूँ, और रिकर्जन का एक ही लॉ है, फेथ। जो मुझे अभी तक डीप तक समझ में आया कि, और मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना वो रिकर्जन लगता है। उसमें भरोसे की बात हो रही होती है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं करके दूंगा। सो ऐसे ही आपके पेरेंट्स ने आप में इन्वेस्ट किया है, आपके रिलेटिव्स ने आपने इन्वेस्ट किया है, आपके दोस्तों ने आप में इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप फेथ रखो कि आप कर सकते हो, तभी लोगों ने आप में इन्वेस्ट किया है। और थर्ड थिंग, प्लीज़ कभी भी कमज़ोर मत फ़ील करो, फोमो मत लाइए, आप कभी भी पीछे नहीं हैं। जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया उसी दिन आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, आप काफ़ी लोगों से उसी दिन आगे हो गए हो। और एक होता है कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। 4 दिन पढ़ा, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। फिर 4 दिन पढ़ा, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। प्लीज़ ऐसा ना करें, आपने जो 4 दिन पढ़ा वो भी वेस्ट गया। जो मैं स्टार्टिंग डेज़ में गलती करता था, बट मुझे समझ में आ गया था ये समय के साथ, और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, जो उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि ऐसी चीज़ें नहीं काम करती हैं। और तो मैं भी आपके, अगर मैं आप मुझसे छोटे हैं तो बड़े भाई की तरह प्लीज़ ले लें, और अगर आप मेरे सीनियर हैं तो मैं जूनियर की तरह बस आपसे ये चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा, प्लीज़ आप कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें।
डेफिनेटली आप एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। मैं कोई किसी भी ऐसे उस पर नहीं हूं कि मैं आपको एडवाइस कर सकूं, बट मैं बस अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट पॉइंट, कॉलेज पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लेसमेंट है उसमें है कि लोग आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे कि कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, उतनी कॉलेज वाले आपको देंगे। एक सीट के लिए आपको लड़ना है, वो आपको कॉलेज वाले ज़रूर देंगे, इतना आप फेथ रखें और उसके लिए लड़ाई करें। अपने बेसिक्स को कंटिन्यू करें। जो भी आपकी 4 सब्जेक्ट हैं, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग और आपकी ऊप्स कंसेप्ट, वो चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज में करें, आपके डेफिनेटली काम आएंगे। सो यही 4-5 पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यही मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पूरा एपिसोड भाई के साथ। ये जो भी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी, जो भी डिटेल्स होंगी, सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके भाई को फॉलो कर सकते हो। उनसे बहुत सारी जो पोस्ट होती है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। आप उनको देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा यार क्या बंदे ने क्या लिखा है। तो आप जाके जरूर से चेकआउट करना। अगर आपको ये एपिसोड मजेदार लगा हो और आपको ऐसे नए एपिसोड चाहिए इस चैनल पे, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कौन सी बात भाई की आपको अच्छी लगी वो आप जरूर से कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बेस्ट विशेष आपके चैनल के लिए।